तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु की जय। हालेलुया। आइए मिलके प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। वो सर्वशक्तिमान है। ताली बजाते हुए ओ आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका यीशु आएगा, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। ओ तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा, महिमा होवे, तू कहाँ होगा, ओ तू कहाँ होगा। Praise the Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Father, Lord. ओ पहले जो मरसिंगे मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। ओ पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। गाइए, पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने, पल भर में, ओ पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला। ओ तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। Lord, praise you, Jesus. Praise you, ओ Lord. तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, हाँ सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा,
हालेलुया। गीत का लेखक बहुत सुंदरता से लिखता है कि तू कहाँ होगा, ऐ विश्वासी तू कहाँ पे होगा। ये हमें विचार करने की जरूरत है मेरे प्रियो। सच में सब चीजें खत्म हो जाएगी, तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, सब चीजों का खात्मा होने वाला है और यीशु आने वाला है। क्या हम उसके आगमन के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आप को सुसज्जित कर रहे हैं उस यीशु के अनुसार, उसकी वचनों के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार? हमें सोचने की जरूरत है और अपने आप को तैयार करने की जरूरत है प्रियो। आइए अपनी आंखों को बंद करके इस प्रभु के सम्मुख चलें जो सर्वशक्तिमान है, उसकी आराधना में खो जाएं। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार यीशु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है। मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु सा। मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु सा। ओ तेरे क्रूस के पावन लहू से धुल जाए मेरे सब पाप। तेरे क्रूस के पावन लहू से धुल जाए मेरे सब पाप, धुल जाए मेरे सब पाप। आराधना तेरी हो, हाथों को उठा के प्रभु की आराधना करें। आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार यीशु तेरा, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है। प्रभु तेरा है। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव तेरा है प्रभु, सारा अधिकार तेरा है यीशु। हम धन्यवाद देते हैं तेरी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति के लिए प्रभु। हमसे बोलते रहे, बात करते रहे,
सब कुछ तेरे नियंत्रण में देते हैं। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने। प्रभु हमसे क्या बोलना चाहते हैं, उस वचन को अपने जीवन में रिसीव करें, ताकि वो वचन हमें और पवित्रता की तरफ, सिद्धता की तरफ दौड़ने के लिए प्रेरित करता जाए और हम और कुशलता के साथ उसके नजदीकी में उससे लिपट के दौड़ सकें। आइए वचन को सुने। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी विश्वासी गणों को आज की शाम हमारी इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आइए आज परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 25वां अध्याय और उसके 14 पद से लेकर के और 21 पद तक। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। तब उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। थैंक यू। हम 23 तक इसका अध्ययन करेंगे आज, और यहाँ पर अपन देखते हैं कि इस दृष्टांत में एक बहुत ही कुछ मुख्य बातें हैं जिनको मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, ये दृष्टांत यीशु मसीह के दूसरे आगमन को दर्शाता है। दूसरी बात, ये दृष्टांत यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमें, यानी हर एक विश्वासी को, हर एक लीडर को, हर एक पासवान को मेहनत करने के लिए और परिश्रम करने के लिए और जो सेवा हमें सौंपी गई है उसमें लगे रहने को दर्शाता है। तीसरी बात, यह दृष्टांत विश्वास योग्यता को बताता है। चौथी बात, इस दृष्टांत में हम ये बात समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि इस दृष्टांत में एक दिन हम सबका स्वामी आएगा और हमारे को दी गई जो आशीषें हैं, जो सौंपे गए काम हैं, उनका लेखा देना होगा, अकाउंटेबिलिटी। तो इस प्रकार से हम इस दृष्टांत के अंदर केवल एक चीज को नहीं देख रहे हैं, हम यहां पर बहुत सारी चीजों को समय समय पर देखने की कोशिश करेंगे। तो यहां लिखा हुआ है, यह उस मनुष्य की दशा किसी है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति को उन्हें सौंप दी। अपने दासों के अंदर अपना विश्वास जताया, सेवकों के अंदर विश्वास जताया। मैं ऐसा सोचता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने भी जो सेवकाई हमें दी वो हमें विश्वास योग्य समझकर ही दी है। हमें टैलेंट दिए हैं, तोड़े दिए हैं कुछ कर गुजरने के लिए। तो हम देखते हैं कि यहां पर इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह उस दृष्टांत को इस प्रकार से कह रहे हैं कि वो अपनी संपत्ति को उसने सौंप दिया, यानी अपने सेवकों के अंदर उसने अपना विश्वास जताया। अब कितने लोग विश्वास योग्यता में रहते हैं और कितने लोग विश्वास योग्यता में नहीं रहते हैं, इसका जवाब, इसका लेखा
एक दिन मुझे और आपको देना होगा। जो लोग ये सोचते हैं कि उसने हमें दे दिया और अब हमें किसी बात का कोई हिसाब किताब नहीं देना है, तो वो भी सावधान हो जाए इस दृष्टांत के माध्यम से कि एक दिन आपको जो कुछ सौंपा गया है, आपको पत्नी सौंपी गई, आपको बच्चे सौंपे गए, आपको कलीसिया सौंपी गई, आपको कोई भी चीज प्रभु की ओर से दी गई है, अगर आपने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया है तो उसका लेखा आपको देना होगा। अकाउंटेबिलिटी तय है, यह ध्यान रखिएगा। इस दृष्टांत में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं और वहां लिखा है 15 पद को मैं पढ़ रहा हूं, और उसने एक को 5 तोड़ा और दूसरे को 2 तोड़ा और तीसरे को 1 तोड़ा, हर एक की सामर्थ के अनुसार, यानी संभालने की सामर्थ, कार्य करने की उनकी अपनी अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है, और परमेश्वर हमारी क्षमता को जानता है। वो स्वामी अपने नौकरों की क्षमता को जानता था, इसलिए उसने उनकी क्षमता के अनुसार उन सबको वो धन बांट दिया, तोड़े दे दिए, और उनको देकर वो परदेश चला गया। और बाइबल बताती है कि तब जिसको 5 तोड़े मिले थे वे तुरंत जाकर विदाउट वेस्टिंग द टाइम, बिना समय बर्बाद किए, तुरंत जाने का मतलब क्या है? बिना समय बर्बाद किए हुए तुरंत योजना बनाई कि मुझे ये 5 तोड़े मिले, इसका मुझे करना क्या है। उसने अपने माइंड में कब कर लिया कि मुझे एक सुनहरा अवसर मिला है बढ़ने का और इसको मैं खोऊंगा नहीं। मेरे असीसों, जैसे ही उसे तोड़े मिले तुरंत गया, तुरंत। और बाइबल बताती है उसने जाकर उन तोड़ों को काम में लेना शुरू किया, लेन देन शुरू किया, उससे व्यापार शुरू किया, उससे बहुत सारे कामों को शुरू किया। और बाइबल बताती है कि उनसे उसने बढ़ोतरी की, उन्नति की, और 5 तोड़े से उसने 5 और कर लिए, यानी अपनी संपत्ति को डबल कर लिया। अपनी आशीषों के अंदर वो बढ़ता चला गया। मेरे आशीषों, उसके बाद हम देखते हैं इसी रीति से जिसको 2 मिले थे वो भी तुरंत गया, और तुरंत जाकर उसने भी और अपने आप को डेवलप करने की कोशिश की, और जाकर डेवलप किया भी। वहां पे लिखा है कि वो भी तुरंत गया इसी रीति से, और उसने भी अपने आप को ऐसे ही किया। पर थर्ड वन, तीसरे नंबर का जो था, वो लिखा है परंतु। अब क्या शब्द आ गया यहां पर? इन दोनों के लिए तो एक ही शब्द इस्तेमाल किया है, तुरंत वाला, पर इसके लिए क्या है? परंतु। इसका मतलब कुछ उसके विपरीत हो गया। परंतु जिसको 1 मिला था उसने मिट्टी खोदी, खड्डा खोदा एक छोटा सा, और अपने स्वामी के रुपए को क्या कर दिया? उस रुपए को उसने छुपा दिया। अब इसने क्यों छुपा दिया? उसके कई कारण हो सकते हैं। कई लोग जो सेवा दी जाती है, कई लोग जो बातें सौंपी जाती है, जो काम सौंपा जाता है उसे करते नहीं, उसके पीछे कई कारण होते हैं। अच्छा, इसके दिमाग में मैं सोचता हूं, ये मेरा विचार है, बाइबल में नहीं लिखा है, पर इसके दिमाग में अपने स्वामी पर दोष लगाने का एक आत्मा है। उसको तो 5 दिए, उसको 2 दिए और मुझे 1 ही दिया। भैया, तेरी कैपेसिटी के हिसाब से तुझे दिया है, तू अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएगा, तू अपनी क्षमता को बढ़ाएगा। अब अगर किसी टैंक में 5000 लीटर पानी आता है तो उसमें 5000 लीटर ही डाला जाएगा ना। 5000 लीटर से अगर ऊपर डाला जाएगा तो वो बह जाएगा और नष्ट हो जाएगा। तो स्वामी तो समझदार है, तो हर एक को उसकी कैपेसिटी के, परमेश्वर भी हमारी क्षमता के आधार पर हमें सौंपता है। मैं अगर एक 25,000 की भीड़ को संबोधित नहीं कर सकता हूं तो मुझे दी भी नहीं है। लेकिन अगर प्रभु के बड़े बड़े दास हैं जो कर सकते हैं तो उनको उतनी बड़ी भीड़ भी दी है। उनकी कलीसियाओं में 10-10 हजार, 15-15, 20-20 हजार लोग भी दिए हैं, क्योंकि वो उनको हैंडल कर सकते हैं, उनकी क्षमता है।
मुझे मेरी क्षमता के अनुसार प्रभु ने दिया है, और अगर मेरी क्षमता बढ़ती जाएगी तो प्रभु मुझे और देता चला जाएगा। सीधी सी बात है। मैं अगर विश्वास योग्यता में रहूंगा तो परमेश्वर मुझे और देता चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन दिनों में जो कुछ मिला है उसे वफादारी से थाम के रखना है और इस्तेमाल करना है, और अपनी क्षमता को क्या करना है, बढ़ाना है। तो एक तो इसके अंदर ही आ गया, और जलन के मारे, उड़न के मारे कुड़कुड़ाया और खड्डा खोदा और गाड़ दिए। कईयों को सेवकाई करनी है, सेवकाई करने का बोझ होता है, पर कुर्सी चाहिए। भैया मैं पहले भी बता चुका हूं, यूसुफ प्रधानमंत्री जरूर बना मिस्र देश का, लेकिन यूसुफ की मिनिस्ट्री पोचे से शुरू हुई थी। किसी के घर में झाड़ा बुआरी कर रहा था। अगर आप परमेश्वर के घर में झाड़ा बुआरी कर रहे हो तो याद रखना, एक दिन प्रधानमंत्री बनने के पूरे पूरे चांस है। मैं भी उसका एक उदाहरण हूं। आज से कुछ साल पहले जब झाड़ा बुआरी करी, पोछे लगाए, घड़ा भर भर के पानी लाके रखा, तो परमेश्वर ने कई लोगों के ऊपर प्रधान होने के लिए भी अधिकार दिया। क्या आप मेरे साथ हैं? हाँ, टैलेंट कुछ है नहीं, कर कुछ सकते नहीं है, कैपेसिटी है नहीं, क्षमता है नहीं, भाई साहब आपकी कुर्सी छोड़ दो, मेरे को दे दो। ऐसे थोड़ी हो सकता है भैया। ये परमेश्वर है जो उसकी क्षमता के अनुसार काम करता है। इसने जलन के मारे, कुड़न के मारे, पता नहीं किस मारे, लेकिन मैं जरूर बताऊंगा, जुड़े रहना मेरे साथ, मैं जरूर बताऊंगा इस विषय के अंदर, इस आलसी सेवक के विषय में। दो सेवक जो हैं यहां पर, विश्वास योग्य सेवक हैं, और तीसरा जो सेवक है वो आलसी सेवक है, और इनके बारे में हम बड़े अच्छी रीति से अध्ययन करेंगे। तो यहां पर अपन देखते हैं कि उसने मिट्टी खोदी, दो ने क्या किया, तुरंत प्रभाव से अपने काम को शुरू किया, बड़े उत्साह के साथ लग गए। लेकिन इसने कुड़कुड़ गए, मिट्टी खोदी, मिट्टी भी खोदी होगी तो कुड़कुड़ाते हुए खोदी होगी, पता नहीं क्या समझता अपने आप को, सबको उसको 5 दिए, उसको 2 दिए, मुझे 1 ही दिया, और उसको क्या कर दिया गया, उसको गाड़ दिया गया। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, 19वें पद की ओर आते हैं। 19वें पद में लिखा है, बहुत दिनों के बीतने के बाद, बहुत दिनों के बीतने के बाद स्वामी आकर उनसे क्या लेने लगा, लेखा लेने लगा। मैंने पहले ही बताया था कि कुछ इस दृष्टांत में कुछ खास बातें हैं। अकाउंटेबिलिटी है, जो कुछ दिया गया है उसका लेखा देना होगा। जो आशीषें, जो तोड़े, जो टैलेंट आपको दिए हैं, आप उनका इस्तेमाल कहां और कैसे कर रहे हो, इसका हिसाब देना पड़ेगा। यहां बाइबल बताती है हिसाब देने का समय आया, लेखा देने का समय आ गया। और जब उसका समय चालू हुआ तो क्या लिखा है, देखते हैं अपन। स्वामी ने आकर उनसे लेखा लेने लगा। स्वामी आया और उनसे लेखा लेने लगा। और जब वो लेखा लेने लगा तो क्या हुआ ब्रदर, जरा 20 आयत को पढ़ेंगे, मत्ती का 25 का 20। जिसको 5 तोड़े मिले थे, जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा। ओ, बड़ी आनंद के साथ जब कोई व्यक्ति अच्छे काम करता है तो अपने स्वामी के सामने आने से कभी डरता नहीं है, पहली बात। और बड़ी खुशी के साथ वो अपने स्वामी के पास आया, और वो 5 तोड़े भी लाया, और वो जो डबल कर लिए थे वो भी लाया। अपनी भरपूरी के साथ आया, अपनी आशीषों के साथ आया, अपने टैलेंट को जो इस्तेमाल किया था उसके जोश और ज़ील के साथ, बड़ी खुशी के साथ अपने स्वामी के पास आया। स्वामी को मुंह दिखाने लायक था ये, अगर मैं ऐसा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वामी के आने से ये डरा नहीं होगा, स्वामी के आने से ये आनंद मनाया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ हैं? आप जब अच्छा काम करते हैं और आपको प्रतिफल देने आपका अधिकारी बुलाता है तो आप आनंद के साथ जाते हैं, लेकिन जब आप गलत काम करते हैं तो आप अपने अधिकारी के सामने जाने से डरते हैं।
अपनी रिपोर्ट दे रहा, रिपोर्टिंग सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। पादरी लोग सुन लो, रिपोर्टिंग सिस्टम चल रहा है कि प्रभु जी आपने मुझे 5 दिए थे और मैंने क्या किया। जिसको 5 तोड़े मिले थे हाँ? उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हाँ? हे स्वामी, हाँ? तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे। तूने मुझे 5 सौंपे थे, ये तेरा सौंपा हुआ है। देख मैंने 5 तोड़े और कमाए मैंने हैं। तेरे धन से, तेरी आशीषों से और आशीषें कमाई और 5 तोड़े और कमाए। यानी जो कुछ तूने मुझे दिया था उसको मैंने दुगना करने की कोशिश की, और शायद धन्यवाद भी दिया होगा कि आपने मुझे विश्वास योग्य समझकर उन सबसे ज़्यादा दिया, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। शायद कृतज्ञ नहीं होगा, आशीषों को देख करके, अपने स्वामी को देखकर उसका हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई देखो ये सब चीज़ें मुझे तो ऊपर से मिलती, मैं देता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या लिखा। उसके स्वामी ने उससे कहा, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। Blessed man of God, well, blessed man, धन्य है तू। और क्या कहा, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। मैंने तो तुझे 5 ही तोड़े दिए थे, मैंने तो तुझे 5 ही तोड़े दिए थे, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। आपको जितना दिया गया है ना उसमें विश्वास योग्यता चाहिए। हालेलुया। आपको जितना दिया गया आप उसमें विश्वास योग्य रहें। बस आपको छितराने के लिए कहा है, छितराते रहिए। अगर ये तोड़े छितराता नहीं, ये तोड़ों को ले जाके बोता नहीं, अब फिर आप बोलेंगे कि फिर बोने काटने की बात करने लगे, तो मैं करूं क्या। बाइबल की हर आयत छितराने पर आ जाती है, बोने पर आ जाती है। और यहां हम देखते हैं कि फिर वो बोल रहा है कि तू विश्वास योग्य दास है, तूने क्या किया, बोया होगा जब ही तो पाट काटा होगा। चलिए आगे बढ़े। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। तुझे, अब मेरे को समझ में आ गया, तू बहुत वस्तुओं का क्या बनेगा, अधिकारी बनाऊंगा। ये तो एक परीक्षा थी भाई, अवार्ड और रिवार्ड तो अभी बाकी है। मैं विश्वासियों को कहना चाहता हूं, इन दिनों में जो परमेश्वर आपके लिए कर रहा है वो तो आपकी परीक्षा का दौर चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपके लिए आपकी वफादारी का अवार्ड और रिवार्ड परमेश्वर आपको देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। चलिए आगे बढ़ेंगे। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अपने स्वामी के आनंद में, मेरे राज्य में, मेरे उस खुशी के अंदर तू क्या हो जा, शामिल हो जा। प्रेज द लॉर्ड। तो पहला स्वामी, पहला दास अपने स्वामी को किस प्रकार से मिल रहा है, और दूसरा पढ़ेंगे, और जिसको 2 तोड़े मिले थे, और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे। तूने मुझे 2 सौंपे थे। देख मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं। ये स्वामी, ये भी अपने स्वामी के पास आने से डरा नहीं है, खुशी के साथ आया है, धन्यवादित हृदय लेकर के आया है। इसने भी 2 दिए थे, इसको कोई शिकायत नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेकंड वाला, इसको 5 जिसको दिए थे उससे कोई शिकायत नहीं है। और कुछ लोगों को क्या है, हमेशा शिकायत है, खुदा तूने उसको इतना ऊंचा उठा दिया, मैं तो यहीं का यहीं पड़ा ही रहे। शिकायत मत करो। 2 तोड़े वाला चाहता तो ये भी शिकायत कर सकता था, इसके भी मन में आया होगा, लेकिन इसने अपने मन को समझाया होगा। आपका प्रॉब्लम क्या है, आप अपने मन को समझाते नहीं हो। मन आपको, जब मन आपका जो है ना डामाडोल होता है, आप अपने मन को समझाओ, उसको बोलो कि नहीं मैं 2 के लायक था इसलिए 2 ही दिए। हो सकता है प्रभु ज़्यादा जानता है, हमारा स्वामी हमसे ज़्यादा जानता है कि मैं किस लायक हूँ। मैं जितनी योग्यता में हूं ना, परमेश्वर मुझे उतना ही देगा। इसको अपने स्वामी से कोई शिकायत नहीं है, इसलिए ये भी बड़े आनंद के साथ आके मिला। ऐसे लिखा है, क्या पढ़ा, और जिसको 2 तोड़े मिले थे, और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे। मुझे 2 तोड़े सौंपे थे। देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। मैंने 2 से 2 और कमाए। मैंने बोया, उससे मैंने और काटा, 2 से 2 और कमाए। आगे उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, और तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। तू भी थोड़े में विश्वास योग्य रहा, और
मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी मैं तुझे बनाऊंगा, बहुत वस्तुओं का क्या ठहराऊंगा? अधिकारी बनाऊंगा, आई विल गिव यू मोर मोर मोर। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। हालेलुया। मेरे अजीजों, चलें आगे चलते थोड़ा। जिसको एक तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। बोले, तू कैसा मनुष्य है? स्वामी ने तो कुछ पूछा ही नहीं अभी, लेकिन अंदर इसके कड़वाहट, अंदर इसके पाप, अंदर इसके अंदर देखिए, उसने इतना, ये स्वभाव में आपको जरा इस व्यक्ति का, तीसरे वाले व्यक्ति का, तीसरे उस एक तोड़ा जिसको प्रभु ने दिया उसका स्वभाव बताता हूं। नंबर 1, उसने क्या कहा? तब जिसको एक तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू कैसा मनुष्य है? कठोर मनुष्य। ये क्या है भाई? दोष लगा रहा है ना? क्या लगा रहा है? अरे मैं तो जानता हूं उनको। कुछ लोग मेरे विषय में भी बोलते हैं, मैं उनको जानता हूं। अभी क्या जानता तू मुझे? हैं? क्या जानते हो? नंबर 1, 18 पद को अगर इसके अंदर हम पढ़ते हैं तो 18 पद में इसके जीवन का एक चरित्र नजर आता है, और वो है, परंतु जिसको एक मिला था, अकृतज्ञ। यानी इसका ये खुशी नहीं थी इसकी लाइफ में, धन्यवाद से भरा हुआ हृदय नहीं था कि का खुदा ने मुझे भी एक के तो लायक समझा। इसको बोलते हैं कृतज्ञ, थैंकलेस पर्सन। धन्यवाद धन्यवाद कुछ नहीं निकल रहा है मुंह से, कुड़न जलन हसद निकल रही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 24 पद को पढ़ेंगे हम, इसके वापस से पढ़े 24 पद को। तब जिसको एक तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था। मैं तुझे जानता हूं। तर्क वितर्क करना माल वाला मास्टर है ये, ठीक है? तर्क वितर्क और भ्रांति में रहने वाला भ्रमित व्यक्ति है ये। हेलो, भ्रमित व्यक्ति है ये। और उसके बाद 18 पद में हम उसके जीवन को देखते हैं कि वो अन्याय से भरा हुआ है। उसके साथ न्याय हो रहा है, लेकिन वो अपने उस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। दोष लगाने वाला है, स्वयं को सही ठहराने वाला है। जो दोष लगाता है, इसका अर्थ यही होता है कि तू गलत है, मैं सही हूं। तू गलत है, मैं सही हूं। 25वें पद में लिखा हुआ है, सो मैं डर गया। अच्छा मुझे बताइए, ये जो ऊपर वाले 2 मिले, ये डरे क्या? डरता कौन है भाई? जिसके मन में चोर होता है, जिसने गलत काम किया होता है, जो योग्यता में नहीं होता, जो स्वामी को मुंह दिखाने लायक नहीं होता, वो स्वामी के आने से डरता है। लेकिन जिसको डर नहीं है, वो बोलता है, अरे स्वामी आ गया, वेरी गुड, लेखा देने का समय आ गया, प्रतिफल पाने का समय आ गया है। स्वामी का आने का मतलब है प्रतिफल पाने का समय आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम उसके अंदर देखते हैं कि मैं डर गया। क्या हो गया? अच्छा मुझे बताओ, ये डरा हुआ है या डर का नाटक कर रहा है? मैं तो सोचता हूँ ये डर का नाटक कर रहा है। अगर ये डरा हुआ होता ना तो काम करता। मैं डर गया, काहे से डर गया? और तू आ गया अचानक, तुझे पहले बोल के आना चाहिए था, चिट्ठी पत्री लिखनी चाहिए, अचानक से आ गया, मैंने कोई तैयारी भी नहीं की। वो खड्डा खोद के देख, मैं तो ये तेने जो दिया था वो उसको ले आया हूं। तूने एक दिया था, तेरा एक तू क्या कर, वापस ले। अब देखिए ये है ना, थोड़ा अपने स्वामी का स्वभाव बता रहा। जरा स्वामी का स्वभाव कैसे बता रहा, देखो पढ़ो जरा 25 पद को। सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। इन दोनों ने जाकर उन तोड़ों का सही इस्तेमाल किया और उससे 5 तोड़े से 5 और कमाए, 2 तोड़े से 2 और कमाए। ये डरा हुआ था और जाकर, डरा वरा कुछ नहीं था, ये डरता तो काम करता, लेकिन ये क्या है, डर का तो नाटक कर रहा है। ये आलसी पास्टर है, आलसी सेवक है ये।
हमेशा कुड़ना, ऊंचाई पर गए हुए सेवकाइयों को देख देख कर कुड़ते रहना। बस आपका परमेश्वर आपको भी ऊंचाई पे ले जा सकता है, बस कुड़ना बंद कर दीजिए। जो ऊंचाई पर गए हुए हैं उनकी और उनके लिए प्रार्थना करिए, उनकी संपन्नता से खुश होइए। मैं प्रभु के दासों का जो ऊंचाइयों पर है, मैं उनका हमेशा आदर करता हूं। मैं उनका लिए कभी बुरा नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता, ना बोलता हूं ना बोलूंगा, मेरे स्वभाव में ही नहीं है। बस मैं एक बात जानता हूं, मुझसे ज्यादा योग्यता में थे, इसलिए प्रभु ने उनको वहां पहुंचाया है। मैं प्रभु से बोलता हूं कभी कभी, प्रभु थोड़ा एक चांस हमको भी दे दो ना। है जो संपन्न हो गए हैं, इसका प्रॉब्लम क्या था मालूम है? जिसको 5 दिए ना उससे जल रहा है, जिसको 2 दिए ना उससे जल रहा है, और उस जलन और कुड़न के कारण जाकर खड्डा खोद करके अपना जो 1 दिया था ना उसको बिगाड़ दिया। मेरे को करना ही नहीं खुदा का काम। कई पादरियों का हाल यह है, कई प्रचारों का हाल यही है। मेरे असीसों, इसके अंदर इसने 25 पद में लिखा हुआ है, मैं डरता था इसलिए मैंने जाकर तेरे उसको क्या कर दिया? छिपा दिया। और देखिए छिपा दिया, ये भी इसका एक गुण है, इसका आलसी सेवक का। काम में नहीं लिया, गाड़ के रख दिया। चलिए आगे बढ़िए। देख जो तेरा है, तूने जो दिया था ना, ये पड़ा, वह ये है, ले लो। चलो जी, अब स्वामी पे क्या क्या बोल रहे हैं? उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब ये तू जानता था कि जहां मैं नहीं बोया। जब तू मेरे विषय में तूने ये दोष लगाया, 24 पद को एक दफे पढ़े जरा। जिसे 1 तोड़ा मिला था, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, ये देखिए क्या बोल रहा है अपने स्वामी के लिए, पढ़िए। उसने आकर कहा, आज लोगों का हाल यह है कि अपने स्वामी के विषय के अंदर उनकी विचारधाराएं ऐसी है, तो कैसे आशीषित होंगे वो लोग? कैसे आशीषित होगा आपका परिवार? अपने अगुओं के प्रति आपकी विचारधाराएं गलत है, अगर अपने जो परमेश्वर है उसके प्रति विचारधाराएं गलत है, सोच ही गलत है, हाउ यू कैन ब्लेस्ड। मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां से, आप उस दिन आशीषित होंगे जिस दिन आप मन से परमेश्वर को और उसके दासों का आदर करना शुरू करेंगे। मन से उस समय आपके जीवन में सफलता आना शुरू होगी। ध्यान से सुन लेना, सफलता उस समय आना शुरू होगी। ये क्या कह रहा है, जरा पढ़ना जरा इसका तो जीवन चरित्र देखो क्या लिखा है। उसने कहा, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था। 24 पद को पूरा पढ़िए। उसने उनसे आकर कहा, स्वामी मैं जानता हूं कि तू कठोर मनुष्य है। ये स्वामी के प्रति इसकी भावना, स्वामी के प्रति इसकी सोच। अरे जब सोच ही गलत है, मनसा ही गलत है, धन्यवाद से भरा हुआ हृदय इसके पास नहीं है, तो क्या हुआ ब्रदर? पढ़िए आगे। कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था, तेरा स्वभाव भी जानता हूं कि तू कठोर मनुष्य है, कठोर है, और जहां नहीं छींटता है, जहां बोता नहीं है वहां से बटोरता है। और सो मैं डर गया। तो मैं क्या हो गया? तेरे स्वभाव की वजह से डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह ये पड़ा। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, तेरा क्यों नहीं? ये 1 तोड़ा वाला भी चाहता तो 2 तोड़े बना सकता था। ये गलतियां इस आलसी जीव ने की, और यही गलतियां कई विश्वासी और कई पास्टर प्रचारक आज भी कर रहे हैं। उसको इतना क्यों दे दिया, उसको वहां से इतना क्यों मिल गया? अरे जहां बोता नहीं है वहां से काट लेके आ जाता, पता नहीं क्या चक्कर है। प्रभु है भाई, आप एक में विश्वास योग्य रहेंगे। अब देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, उसके स्वामी ने उससे कहा कि हे दुष्ट और आलसी दास। क्या संज्ञा मिली? हे दुष्ट और आलसी दास। क्या संज्ञा मिली? दुष्ट। नंबर 1, प्रभु स्वामी ने इसको क्या कहा? दुष्ट।
यह किसके हाथों बिका हुआ था? दुष्ट शैतान के हाथों बिका हुआ था। और मैं तो कभी कभी इस पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि प्रभु इस दुष्ट को भी एक दे के गया। क्या प्रभु को पता, स्वामी को पता नहीं था? लेकिन स्वामी का हृदय यह है कि सबको चांस देता है। स्वामी का हृदय क्या है? सबको एक चांस देता है। और स्वामी ने इसको भी एक चांस सुधरने के लिए दिया, लेकिन ये जिंदगी में सुधरा ही नहीं। दोष लगाने की आदत गई नहीं, दोष ढूंढने की आदत गई नहीं। ये पहले से अपने स्वामी में दोष ढूंढ रहा है। जहां से तू बोता नहीं है वहां से तू काटता है, इतना तो तू कठोर है। स्वामी के प्रति भी वफादार नहीं है, जो आशीषें मिली उनके प्रति भी वफादार नहीं है। फेथफुलनेस है ही नहीं। लेकिन वो जो दो हैं उनके अंदर विश्वास योग्यता है, कार्य करने की क्षमता है, अपने स्वामी का आदर है, सम्मान है, विश्वास है और प्रतिफल का आशा रखते हुए उन्होंने काम किया। परमेश्वर ने उनको दिया, स्वामी ने उनको दिया। इसका हाल क्या हुआ चला पड़ेंगे आगे। जब ये तू जानता था, जब तू ये जानता था कि जहां मैं नहीं बोया, मैं इतना कठोर हूं तेरे हिसाब से कि जहां मैं बोता नहीं हूं वहां से काट लेता हूं, तो तुझे क्या करना चाहिए था? और जहां मैंने नहीं छीटा, जहां मैंने छीटा नहीं वहां से बटोरता हूं। ओ अच्छा, तू तेरी बात में तुझे फांसता हूं। आगे, तो तुझे चाहिए था, तुझे ये चाहिए था कि मेरा रुपया सरफों को दे देता, ब्याज पे देने वालों को दे देता, चला देता। तब मैं आकर अपना तब धन मैं बटोरना मैं जानता हूं, ब्याज समेत ले लेता। हिसाब लेना मैं जानता हूं। जिसको तू देता मैं उससे हिसाब ले लेता, ब्याज समेत बटोर लेता। देखिए, जब बाइबल बोलती है ब्याज नहीं लेना है, ये जो दृष्टांत है केवल यीशु मसीह ने समझाने के लिए कहा है। इसलिए आप ऐसा मत समझ लेना यीशु मसीह ब्याज लेता है। परमेश्वर ब्याज लेता है, ब्याज समेत बटोरता है। ऐसा ये परमेश्वर का स्वभाव या परमेश्वर की बात नहीं हो रही है, लेकिन यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के प्रति लोगों को क्या करना है उसके विषय में जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। इस स्वामी का दृष्टांत और इन तीन तोड़ों के माध्यम से, तीन व्यक्तियों के अलग अलग चरित्र के माध्यम से जो है यीशु मसीह कुछ बातें सिखाना चाह रहा है। अगर ऐसा है तो फिर तो परमेश्वर ब्याज लेने वाला हो गया। ऐसा नहीं है, ये केवल दृष्टांत इसलिए बताए गए हैं ताकि आप इस बात को समझें। अब ये बोलता है कि तूने खुद नहीं बोला कि मैं कठोर हूं, मेरा काम था बटोरना, मेरा काम था वसूलना, तेरा काम था बोना। इसलिए सबोपदेशक का लेखक बोलता है अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दो, वो लौट के एक दिन अपने आप आएगी। वो प्रभु करेगा। बीज बोने वाले का काम होता है बीज बोना, उसको उगाना। बीज बोने वाले का काम नहीं है उसको अंकुरित करना, उसको बढ़ाना, वो सब परमेश्वर करता है। बीज बोने वाले का काम केवल क्या है? बीज बोना। इसलिए तुम्हारा काम है बोना, परमेश्वर का काम है कटवाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए वह तोड़ा, हाँ, उससे ले लो। ओ अच्छा, ये इसको एक बात बताओ, मुझे बताओ, जो दो और ऊपर जो सेवक थे उनको प्रभु ने बोला आओ मेरे राज्य के अंदर मेरे आनंद में भागी हो जाओ। वो जो 5 दिए वो भी 5 भी तुम रखो, और जिसको 2 और मिले थे उसको बोला वो भी तू रख। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको क्या मिला? देखो, जलन कुड़न हसद रखने वाले सेवकों, तुम सुनो तुम्हें क्या मिलने वाला है। यीशु मसीह का आगमन के दिन तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, डांट फटकार के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। इसको क्या मिल रही है? प्रभु इसे अवार्ड दे रहा है, फटकार लग रही है। चलिए, ये फटकार का अधिकारी हो गया। नंबर 2 और आगे बढ़ा लिखा है, तू अपनी ही बातों में क्या ठहर गया? दोषी ठहर गया। और जिसके पास 10 तोड़े हैं, हाँ, उसको दे दो। ओ, इसका एक लेकर के भी उस किसको दे दो? जिसके पास 5 दिए थे और 5 और कमाए, तो 10 और 1 कितने हो गए? हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? जो काम करेगा उसे और दिया जाएगा, और दिया जाएगा, और दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
और जो विश्वास योग्यता में नहीं रहा उससे वो भी छीन लिया जाएगा और उसे दे दिया जाएगा जो विश्वास योग्य रहा। इफ यू आर फेथफुल, परमेश्वर दूसरे का भी लेके आपको दे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इस पिछले 25 सालों से प्रभु की सेवा में, मैं नहीं कह रहा कि मैं कैसे, बस खड़ा हूं मैं। आंधियां आई, तूफान आए, लेकिन उन आंधी और तूफानों के बीच में खड़ा रहा, सेवा करता रहा विश्वास योग्यता से। प्रभु तूने मुझे दिया और प्रभु मुझे और देता गया और देता गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी गवाही है कि 1995 में एक खंजरी के साथ प्रभु की सेवा को शुरू किया। एक खंजरी ला करके, 35 रुपए की एक खंजरी लेकर के मैं और मेरे परिवार ने प्रभु की सेवा को शुरू किया। और जब हमारे परिवार ने प्रभु की सेवा को शुरू किया, परमेश्वर ने उस सेवा का आदर करना शुरू किया। हमने बोना शुरू किया। जब हम बो रहे थे, कोई हमारे साथ नहीं था, बहुत कम लोग थे जिनको पता है कि हमने क्या बोया है। लेकिन आज जब ये सब कुछ हरियाली दिखती है तो लोग सोचते हैं ये क्या हो गया, कैसे हो गया। मेरे अजीजों, हम वफादार रहे, खुदा और देता चला गया। आप वफादार रहेंगे, खुदा आपको भी देगा। किसी का पक्षपात नहीं करता है। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर, मैं तो स्वामी को धन्यवाद देता हूं कि स्वामी को तो पता होगा ना ये ऐसा क्रूर है, ये करेगा बरेगा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अनुग्रह करके एक तोड़ा तो दे ही दिया। और उसने उस तोड़े को भी क्या करा, इस्तेमाल नहीं किया। और बाइबल बताती है उससे वो एक तोड़ा भी ले लिया गया। क्या मिला? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो जलन, हसद, कुड़न और दोष लगाने वाले और इस प्रकार के लोगों, जिस दिन यीशु मसीह आएगा ना, क्या मिलेगा तुम्हें? अच्छा क्या मिलेगा? चलो और भी कुछ मिला है, जरा देखते हैं अपन क्या मिला। चलो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा। भैया घी में घी सब डालते हैं। चलिए आगे बढ़िए। और उसके पास बहुत हो जाएगा। उसके पास बहुत हो जाएगा। ये सिद्धांत है परमेश्वर का। इस सिद्धांत को आप अपने जीवन में लागू करें। पढ़िएगा क्या लिखा है। परंतु जिस किसी के पास नहीं है, उससे वह भी जो उसके पास है, जो थोड़ा भी स्वामी ने दिया था, वो भी उससे ले लिया जाएगा। क्योंकि वो वफादार नहीं रहा, इस्तेमाल नहीं किया, जंग लगा दिया उसको, मिट्टी के अंदर गाड़ के रख दिया उसको। आज कई लोगों के पास अपने टैलेंट हैं, लेकिन किसी कारणों से वो अपने टैलेंट को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास अच्छा बजाने का टैलेंट है, आपके पास अच्छा गाने का टैलेंट है, आपके पास अच्छा प्रचार करने का टैलेंट है, अच्छे आपके पास टैलेंट हैं, लेकिन आपके अंदर जलन, कुड़न, हसद, ईर्ष्या, पाप ये भरा हुआ है, द्वेषता भरी हुई है, कड़वाहट भरी हुई है, अक्षमा भरी हुई है। इस कारण तुम इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हो। इस कारण जो कुछ तुम्हारे पास है ना, वो भी आपसे क्या कर लिया जा रहा है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, जो था उनके पास, वो भी उन्होंने खो दिया। जो था वो भी खो दिया। क्यों खोया? क्योंकि तुम उस आलसी सेवक के समान रहे। उसको एक संज्ञा दी है, आलसी सेवक। आगे बढ़ो। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो। इस निकम्मे दास को पकड़ो और कहां डाल दो? बाहर के अंधेरे में डाल दो। अंधेरे में डाल दो, जहां रोना, वहां क्या है? जहां रोना और दांत पीसना होगा। दांतों का पीसना है। यह नरक को बताता है। आज लोगों की जिंदगी जीते जी नरक बन गई है इन कारणों से। उनका परिवार नरक बना रखा है उन्होंने इन कारणों से। आप चाहें तो अपने परिवार को आज भी स्वर्ग बना सकते हैं। दांतों का पीसना आज भी तुम्हारे घरों में चल रहा है, रोना चल रहा है, करहा रहे हो, क्यों नहीं होश में आ रहे हो? आज इस संदेश के माध्यम से मैं आपको होश में लाना चाहता हूं। किसी लेखक ने गीत लिखा है, मेरे मन होश में आ। क्यों भूला और फंसा इस दुनिया में, क्यों भटका हुआ है इस दुनिया के अंदर। उठ वतन को चलिए सिर्फ सराहे है।
कबूतर की तरह क्यों उड़ता रहता है, चिड़िया की तरह क्यों चौंक जाता है, क्यों गम के घूंट पीता है सोच सोच कर। उठ वतन को चलिए सिर्फ सराय है। आज भी होश में आ जाएं, छोड़ दें द्वेषता, छोड़ दें ऐशमा, छोड़ दें अपनी नाक। आपकी नाक का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है आपकी नाक आपको आगे नहीं आने दे रही है। आपकी नाक आपके घर में दांत पिसवा रही है, आपके घर में चने चबुआ रही है। इस नाक के सवाल को हटा दीजिए, इस आई को खत्म कर दीजिए। देखिए आप क्या लाइफ बनती कि नहीं, देखिए आपका जीवन बनता है कि नहीं बनता है। जब तक आपकी आई खड़ी है, यीशु आप में पनप नहीं सकता, यीशु आपके जीवन में नहीं आ सकता। आई को मैंने पहले ही बताया था, आई को ऊपर से भी घुमाओ, मोड़ो और नीचे से भी मोड़ो, वो सी बन जाएगा, सी फॉर क्राइस्ट। लेकिन आपका प्रॉब्लम है, मैं झुकूंगा तो नहीं, मैं टेसू की तरह ही खड़ा रहूंगा। खड़े रहो, आप ही का नुकसान हो रहा है, आप ही का घर नरक बन रहा है, आपके बच्चे परेशान हैं, आपके घर में रात और दिन लड़ाई और झगड़े और दांतों का पीसना और रोना और कहाकार, ये सब कुछ क्यों चल रहा है? इस तीसरे सेवक का स्वभाव लेकर आज बहुत सारे लोग विश्वासी भी घूम रहे हैं, और इसी कारण से विश्वासी जीवन में आने के बाद भी उनका घर पनप नहीं रहा है, उनका घर नरक बना हुआ है। होश में आओ, लेट्स कम, खुदा के पास चलते हैं। दोष लगाना बंद करो। दोष ढूंढना है तो अपने आप में ढूंढो, पादरी में नहीं, कलीसिया में नहीं। किसी ने कहा है, जो दोष रहित मित्र ढूंढते हैं वो मित्र रहित रहते हैं। अरे दोष तो सभी में है, तुम में नहीं है, तुम में कमजोरी नहीं है। इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्टफॉल्स आर एवरीवेयर, कमियां हर जगह है। आओ हम कमियों को ढूंढना बंद करके खूबियों को ढूंढना शुरू करें। अगर ये भी उस एक तोड़े को लेकर अपने काम को करता, अंदर अपने ये सब स्वभाव, इसका जो स्वभाव है ना वो नहीं रखता, तो शायद ये भी विश्वास योग्य दास की पदवी को प्राप्त करता। और पिता इन्हें बोलता, स्वामी इन्हें बोलता, आओ मेरे पिता के राज्य में भागी हो जाओ, आनंद में भागी हो जाओ, जाओ तुमको मैं और देने के लिए तैयार हूँ। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, सुने हुए वचन के द्वारा तो हमें आशीषित कर, लहू में हमको ढांप के रख, कोई भी अंधकार की ताकत हम पे प्रबल ना हो, शैतान की तमाम युक्तियों से बचाकर अपनी पनाह में रख। जिनके आज जन्मदिन है उनको, और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें भी आशीष दे, और जिनको प्रभु बीमार हैं उनकी चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सबके साथ हो सहायता मदद। सुने गए वचन को प्रभु हम हल्का ना लें, परंतु इसे समझें। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोले आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करें। और यदि आप हमारे चैनल से आशीष पा रहे हैं तो हमारे लिए प्रार्थना करें। और यदि किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग आप इस सेवकाई को देना चाहते हैं, आप आर्थिक रूप से भी सहयोग देने के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। कल फिर मिलते हैं।